यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं किरातार्जुनीयम प्रश्नोत्तरी। लगातार क्लासेस देखते रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आइए मित्रों प्रारंभ करते हैं किरातार्जुनीयम की अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो मित्रों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्णिलिंगी शब्द से वर्णी का अर्थ है। मित्रों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्णिलिंगी शब्द में जो वर्णी शब्द है उसका क्या अर्थ है। क रंग भेद, ख जाति वर्ग, ग संख्या क्रम और घ काम विकार भाव जिसके। तो मित्रों राइट आंसर है काम विकार भाव जिसके। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत वन किस नदी के तट पर है, यानी कि द्वैत वन किस नदी पर स्थित है। तो मित्रों ऑप्शन है क सरस्वती नदी, ख वेत्रवती नदी और ग गंगा नदी, घ यमुना नदी। तो राइट आंसर है सरस्वती नदी। उसके बाद मित्रों अगला प्रश्न है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैत वन में समास है, यानी कि द्वैत वन शब्द में कौन सा समास है। तो समास है द्वंद्व समास है, ख कर्मधारय समास है, ग बहुब्रीय समास है, घ द्विगु समास है। तो मित्रों यहाँ पर कर्मधारय समास है। द्वैत वन है जिसका। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाययौ शब्द की व्युत्पत्ति है। क सम धन यम धन लट, ख समायय धन औ, ग है ऑप्शन सम धन अ धन य धन लिट, घ ऑप्शन है समामय धन आउट। तो मित्रों देखिए सही आंसर तो वही रहता है, किंतु एग्जाम में हो सकता है कि ये वाले ऑप्शन ना आकर कोई और ऑप्शन आ जाए। तो आपको सही आंसर को बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि कोई भी ऑप्शन आ जाए, लेकिन आप सही आंसर को सबके बीच में यानी कि चारों ऑप्शन के बीच में पहचान लें। तो यहाँ पर मित्रों सही आंसर है ग सम धन आ धन या धन लिट। यहाँ पर हमने टिक नहीं लगाया, ये देखिए ये राइट आंसर है। आप इसको याद कर लें, सम धन आ धन या धन लिट। इस तरह से शब्द बना है समाययौ, यानी कि इस शब्द की उत्पत्ति इस तरह से हुई है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैत वन शब्द में द्वैत का अर्थ है। मित्रों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं और पूछे जाते हैं कि कृतियों के नाम पर या फिर किसी विशेष शब्द का अर्थ पूछा जाता है, व्युत्पत्ति पूछी जाती है। तो द्वैत वन शब्द में द्वैत का अर्थ क्या है ये आपके लिए, क्योंकि आप किरातार्जुनीयम पढ़ रहे हैं तो किरातार्जुनीयम शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, और वर्णिलिंगी किसे कहा जाता है और द्वैत वन शब्द में द्वैत का क्या अर्थ है, इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन सब का अर्थ, शब्द की व्युत्पत्ति ज़रूर अच्छे से याद कर लें। ठीक है। इसीलिए हम प्रश्नोत्तरी की क्लास भी लाते रहेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे एग्ज़ाम की अच्छी, और डिटेल क्लासेस भी लाते रहेंगे। तो उसके बाद तो यहाँ पर द्वैत वन शब्द में द्वैत का अर्थ है, पूछा है कि द्वैत वन में द्वैत का क्या अर्थ है। का ऑप्शन में देखा 2 संख्या दिया है, ख है शोक और मोह का विलीन होना, ग ऑप्शन है द्वैत नाम का स्थान, या घ ऑप्शन है 2 और 3, यानी कि सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पर सही आंसर है शोक और मोह का विलीन होना, द्वैत शब्द का अर्थ है। तो मित्रों कथा में आपको बताया था कि द्वैत वन में युधिष्ठिर रहते हैं और कौन साथ में रहता है, चारों भाई और द्रौपदी, यानी कि 5 पांडव और द्रौपदी, ये सब कहाँ रहते थे,
द्वैतवन में जब धृतकीड़ा में हार गए तो द्वैतवन आ गए वनवास के लिए। हस्तिनापुर का राजा कौन बन गया? दुर्योधन। द्वैतवन में रहकर युधिष्ठिर ने एक किरात को वणिलिंगी यानी कि ब्रह्मचारी का भेष धरकर, कौन था वो? वनेचर था, उसको ब्रह्मचारी का भेष धारण करा के और हस्तिनापुर भेजा था कि जाओ और दुर्योधन की सारी रणनीतियां जान कराओ, उसके मनोविचार जान कराओ कि वह हमारी प्रजा के साथ, हमारी राजलक्ष्मी के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तो मित्रों, सिलेबस की सभी कथाएं अवश्य सुने, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सभी क्लासेस को अवश्य देखें। अब उसके बाद मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश शब्द की व्युत्पत्ति है। मित्रों, आप कह रहे होंगे आज तो इस तरह के प्रश्न लाई हैं मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कठिन चीज़ों से जितना बचा जाता है वहीं पर नुकसान होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, व्युत्पत्ति आती है, सूक्ति आती है, सामान्य क्वेश्चन भी आते हैं। तो सामान्य क्वेश्चन तो आप अटेंड कर लेंगे, लेकिन व्युत्पत्ति के शब्दों के अर्थ आ गए तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए सभी तरह की प्रश्नोत्तरी चलती रहेगी, ठीक है। जो एग्ज़ाम में आते रहे हैं ये वही क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं। आदेश शब्द की व्युत्पत्ति है, यानी कि आदेश शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? क, आदद धन गी, ख, आंग धन दा धन लिट ग, आदद धन गे, घा, आ धन दा धन लुंग। तो मित्रों यहाँ पर सही व्युत्पत्ति है खा। क्या है? आंग धन दा धन लिट। इस तरह से आददे शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरोदरम शब्द में समास है। तो मित्रों यहाँ पर देखिए क्या पूछ लिया गया है? समास। तो का दुरोदरम शब्द में समास कौन सा है? का ऑप्शन है बहुब्रीय समास, खा कर्मधारय समास, ग तत्पुरुष समास, घ अव्ययी भाव समास। तो मित्रों यहाँ पर समास है बहुब्रीय समास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रों अच्छे से याद कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट हैं। समीहते शब्द की व्युत्पत्ति है, यानी कि समीहते शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? का सम धन इह धन लट, ख सम धन इह धन कत, ग समीहत धन गी, घ समीहत धन गे। तो मित्रों यहाँ पर राइट आंसर है सम धन इह धन लट। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरातार्जुनीयम शब्द में छा प्रत्यय हुआ, यानी कि किरातार्जुनीयम शब्द में छा प्रत्यय है और वो किससे हुआ है, यानी कि किस सूत्र से लगा है? तो का ऑप्शन है शिशु क्रंदयम सभ द्वंद इंद्र जननाधिश्य शध्य, खा है तस्मै हितम प्रदावच्छः, ग ऑप्शन है प्राक कृताच्छ, घ ऑप्शन है ग्रहादिभ्यश्च। तो मित्रों यहाँ पर राइट आंसर है का। उसके बाद आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा भी शब्द में समास कौन सा है? का बहुब्रीय समास, खा कर्मधारय समास, गा द्वंद्व समास, घ तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर राइट आंसर है बहुब्रीय समास। तो मित्रों आज की क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पसंद आई है, यूजफुल है तो एक लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए, संस्कृत के गीत, श्लोक, मंत्र, कथा, कहानियां सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के, नए क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मित्रों सभी क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उन पर क्लिक करके सभी क्लासेस को अवश्य पढ़ें, वह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रों स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।